और चलिए अब बात करेंगे जहां पर आज कैबिनेट की बैठक और साथ ही आपको बता दें काफी अहम ये बैठक और इसी बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा भी संभव। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। तिथियों को लेकर जब भी अगर हम बात करें तो देखिए बजट सत्र की तारीखें क्या रहती है और कितना लंबा ये सत्र रहता है या फिर जो पुराने सत्र रहे हैं, चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, उन सत्रों की भांति ये सत्र भी कम रहता है क्योंकि विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल खड़ा करता आया है। आवास और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंथन यहां पर होगा। बजट सत्र की तिथि और शिक्षा स्वास्थ्य पर भी चर्चा संभव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवास और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंथन, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार काफी ज्यादा फोकस करने की तैयारी में नजर आ रही है। शीतकालीन पर्यटन को लेकर भी सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और अब किस प्रकार के जो प्रस्ताव है वो यहां पर सामने लाए जाते हैं जिससे कि पर्यटन में और बढ़ावा मिले या फिर और इजाफा देखने को मिले, व्यापारियों को भी फायदा हो या उत्तराखंड वासियों को भी फायदा हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंथन, देहरादून से खबर, जहां पर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक और साथ ही आपको ये बता दें कि आवास और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंथन। तो बजट सत्र की तिथि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि बजट सत्र की तारीखें क्या रहेगी, इसलिए बैठक काफी ज्यादा अहम यहां पर रहने वाली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंथन और बजट सत्र की तिथि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा होगी। आवास और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मंथन। चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए आज की जो बैठक है सबसे ज्यादा खास इसलिए ताकि बजट सत्र की तारीखों को लेकर कोई चर्चा हो और खास इसलिए क्योंकि विपक्ष की ओर से कम समय अवधि की शिकायतें लगातार की जा रही हैं और बजट सत्र को लेकर तो पहले से ही विपक्ष मुखर नजर आ रहा है। नहीं, देखिए बजट सत्र पर आज कोई फैसला नहीं होना था और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आया था। कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और इस तरह का कोई विचार के लिए कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया गया था। कैबिनेट में आज कुल 8 फैसले आए हैं और 8 फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक होते हैं और वो अपनी सरकारी नौकरी की अवधि के 5 साल पूरे कर चुके हैं, तो वो अगर अंतर जनपदीय ट्रांसफर चाहते हैं तो आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो ट्रांसफर ले सकते हैं। एक तो कर्मचारियों के लिए ये किया गया है और दूसरा जो भू अर्जन की जो नीति होती है भू अर्जित करने की यानी भूमि अधिग्रहण की, उसमें अभी तक बहुत बड़ा लंबी एक प्रक्रिया थी। तो कैबिनेट ने उसको सरल करते हुए, मान लिया ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई की कोई सड़क बननी है या पीडब्ल्यूडी की बननी है, अगर जमीन चाहिए तो सीधे भूस्वामी से बातचीत करके उस जमीन को संबंधित विभाग ले सकता है। आपसी सहमति से जो भी सहमति बनेगी उसमें कहीं आर्बिट्रेशन में जाने की या किसी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ एक जमीन थी उधम सिंह नगर में, एक बड़ी क्षेत्रफल था और वो सिडकुल को दे दी गई थी, लेकिन उसका जो लैंड यूज था वो सिडकुल का नहीं था। लेकिन अब सिडकुल को ये अधिकार दे दिया गया है कि उस जमीन को वो सब लीज पर दे सकता है और लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, तो वो उस जमीन का स्वामित्व भी उनको दे दिया गया है। जनजाति कल्याण योजना में उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में 2 जनजाति अधिकारी, जिला जनजाति अधिकारी जो होते हैं उनके पद सैंक्शन हुए हैं और उसके अलावा जो अन्य जो कर्मचारी कार्यालय में होंगे उनके पदों को भी स्वीकृत कर दिया गया है। और कृषि के अलावा जैसे आप जानते हैं खेतीबाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और बोर होते हैं, लेकिन जैसे कॉमर्शियल और शहरों में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं या शहरों में कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह के कोई काम हो रहे हैं और उसमें भूजल का दोहन किया जा रहा है, तो सरकार ने उसकी दरें तय कर दी है। उसको दरें तय वो जारी कर दी जाएंगी थोड़े दिन बाद और उनको पैसा देना होगा और उसके 5,000 रुपये का पंजीकरण भी कराना होगा यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा जो निजी विश्वविद्यालय है, एक यहाँ जीआरडी कॉलेज है, उसको विश्वविद्यालय बनाने की यानी निजी विश्वविद्यालय बनाने की अनुमति दे दी गई है और गोचर और चिन्याली सोड़ की हवाई पट्टी को एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट की हवाई पट्टी हैं, तो इसको अब एयरफोर्स को भी उपयोग में दिया जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल होता रहे और मेंटेनेंस ठीक से रहे। और इसके अलावा एक उत्तराखंड में हाइड्रोजन की नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें अब इसकी जो एक अलग से नियमावली जारी होगी, इसमें क्या क्या होगा, इसमें सब्सिडी भी होगी, जो हाइड्रोजन पर काम करेंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो इसका खाका अभी आना बाकी है। तो कुल मिलाकर ये 8 प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आए थे और इन सभी को मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, तो 8 प्रस्ताव यहां पर आए और सभी को मंजूरी दे दी गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में 8 प्रस्ताव आए हैं। 8 प्रस्ताव में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि शिक्षा से भी जुड़े हैं और इसी के साथ विकास कार्यों से भी जुड़े हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।